हेलो फ्रेंड्स, हम एमएसबीटी डिप्लोमा बेसिक मैथमेटिक्स यानी M1 का ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं अलाइड एंड कंपाउंड एंगल्स पार्ट 2। आज का हमारा टॉपिक है अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। ठीक है, तो इसमें अलाइड एंगल्स फॉर्मूले इसमें हम 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, ये जो एंगल्स है इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे देखेंगे। ये फॉर्मूले दिखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन बहुत इजी है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस फॉर्मूले को पार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करके एंड कुछ ट्रिक्स का यूज़ करके आप 1 मिनट में इस सभी फॉर्मूले को बना सकते हो। तो फर्स्ट हम यहाँ पे इसके लिए जो ट्रिक्स यूज हम करने वाले हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, इसके अपोजिट होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक की अपोजिट डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनेंगे। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा। अब ये जो एंगल्स है इसमें जो ये नंबर है वो ये वाले एंगल्स कौन सी लाइन पे लाई करते हैं, यानी कि इस एंगल में कौन सी लाइन इन्वॉल्व होती है ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल होता है। जैसे ये एंगल इंक्रीज होता है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है 270 डिग्री एंड फिर यहाँ पे होता है बाद में 360 डिग्री। तो यहाँ पे 90, 180, 270 एंड 360 ये 4 नंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है। यानी कि 0 डिग्री इस एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व होती है, 90 डिग्री इस एंगल में वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है, 180 इस एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व होती है, 270 इस एंगल में वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है एंड बाद में 360 इस एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम रेडियन में देखेंगे तो 0 को हम 0 ही लिखते हैं, बाद में 90 को हम लिखते हैं π/2, 180 को हम पाई लिखते हैं, 270 को हम 3π/2 लिखते हैं एंड 360 को हम 2π लिखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 0 यानी कि 0, बाद में 90 को हम π/2 लिखते हैं, बाद में 180 को हम पाई लिखते हैं, 270 को हम 3π/2 लिखते हैं एंड 360 को हम 2π लिखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। और एक ट्रिक मैं बताती हूँ कि जैसे कि 90 इंटू ऑड नंबर जो होता है वो हमेशा वर्टिकल लाइन पे इन्वॉल्व होता है एंड 90 इंटू इवन नंबर ये वाला एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे इन्वॉल्व होता है। रेडियन में हम देखेंगे तो π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 इस तरह के जो π/2 जिसमें इन्वॉल्व है वो वाले एंगल्स हमेशा वर्टिकल लाइन पे इन्वॉल्व होते हैं एंड π, 2π, 2π, 3π, 4π, एनी π ये वाले एंगल्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि 90, 180, 270, 360
इन एंगल्स, ये जो 4 एंगल्स होते हैं इसमें कौन सी लाइन इन्वॉल्व होती है ये आपको पता होना चाहिए। 90 में वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है, 180 में हॉरिजॉन्टल, 270 यहाँ पे होता है इसलिए वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है, 360 में हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व होती है। 90 को हम π/2 बोलते हैं, 180 को हम पाई बोलते हैं, 270 को हम 3π/2 बोलते हैं, 360 को रेडियन में हम 2π बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी एंगल में हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व होती है तो कन्वर्जन नहीं होता, लेकिन जब एंगल में वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है तब कन्वर्जन होता है साइन का कॉस में एंड कॉस का साइन में। उसके बाद टैन का कॉट में एंड कॉट का टैन में कन्वर्जन होता है, सेक का कोसेक में एंड कोसेक का सेक में कन्वर्जन होता है। जब भी किसी एंगल में वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है तब साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में कन्वर्जन होता है। ये पार्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब इसका यूज हम किस तरह से करेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ए वाले जो एंगल्स है वो एंगल किस क्वाड्रेंट में इन्वॉल्व होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि 90 माइनस थीटा ये कौन सी क्वाड्रेंट में आता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एंगल 90 होता है वर्टिकल लाइन पे। जब माइनस थीटा यानी कि एंगल में हम कुछ माइनस करते हैं तो ये लाइन इस तरह से पीछे चली जाती है। यानी कि 90 से कुछ एंगल हम कम करेंगे तो इस तरह से एंगल आता है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है, पीछे चला जाएगा। यहाँ पे 90 है, इसमें से कुछ एंगल हम कम करेंगे तो इस तरह से एंगल पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो 90 माइनस थीटा ए एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। उसके बाद 90 प्लस थीटा, यहाँ पे 90 है प्लस थीटा यानी कि कुछ एंगल हम ऐड करेंगे तो ये आगे चला जाएगा। एंगल हम माइनस करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा, एंगल हम ऐड करेंगे तो इस तरह से वो आगे आगे चला जाएगा। तो 90 प्लस थीटा तो ये आगे चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 प्लस थीटा ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद 180 माइनस थीटा, 180 एंगल यहाँ पे होता है, यहाँ पे 180 माइनस थीटा है तो ये इस तरह से पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो 180 माइनस थीटा ये वाला एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में इन्वॉल्व होता है। 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 180 एंगल है, प्लस थीटा करेंगे यानी कि कुछ एंगल हम ऐड करेंगे तो वो एंगल इस तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, आगे चला जाएगा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो 180, यहाँ पे 180 है, कुछ प्लस करेंगे तो आगे चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 270 माइनस थीटा, 270 एंगल यहाँ पे होता है, माइनस थीटा जब हम माइनस करेंगे तो एंगल इस तरह से पीछे चला जाएगा। 270 से हम कुछ एंगल माइनस करेंगे तो ये इस तरह से एंगल पीछे चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 270 माइनस थीटा ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 270 प्लस थीटा, यहाँ पे 270 एंगल है प्लस थीटा यानी कि कुछ एंगल हम ऐड करेंगे तो ये लाइन इस तरह से आगे फोर्थ क्वाड्रेंट में चली जाती है। तो 270 प्लस थीटा ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है 360 माइनस थीटा, 360 एंगल यहाँ पे होता है, 360 माइनस थीटा, 360 से हम कुछ एंगल माइनस करेंगे तो ये लाइन इस तरह से पीछे चली जाती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 360 माइनस थीटा
ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद 360 प्लस थीटा, यहाँ पे 360 एंगल है, इसमें हम कुछ एंगल ऐड करेंगे तो ये लाइन आगे चली जाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे 360 कुछ एंगल ऐड करेंगे तो ये लाइन इस तरह से आगे चली जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 360 प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। इस तरह से सेकंड कॉन्सेप्ट ये है कि ये वाले जो एंगल्स है वो किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड कॉन्सेप्ट। इसके लिए जरूरी है कि कौन सी 4 क्वाड्रेंट्स में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग बिहेव करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स यहाँ पे लिखेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक यहाँ पे लिखा है। अब हम देखेंगे कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है। इसके लिए ट्रिक है ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये जो 4 वर्ड्स है इसका आपको फर्स्ट लेटर इसके लिए यूज करना है। ऑल ये वाला वर्ड हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए यूज करना है। ऑल यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम स्कूल इस वर्ड का फर्स्ट लेटर एस सिलेक्ट करेंगे। ये एस यहाँ पे यूज करेंगे, एस से साइन, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में एस से साइन पॉजिटिव होता है एंड साइन का इनवर्स क्या होता है, कोसेक। तो इसके साथ कोसेक भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये वाले जो वर्ड्स है इसका फर्स्ट लेटर हमें यहाँ पे यूज करना है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है इसके लिए यहाँ पे ये यूज करना है। एस से साइन, साइन के साथ उसका इनवर्स भी सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड वर्ड है टू। टू का हम फर्स्ट लेटर यूज करेंगे टी। ठीक है, टी से क्या है, टैन। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टैन पॉजिटिव होगा। टैन के साथ उसका इनवर्स क्या है, कॉट। कॉट भी पॉजिटिव होगा। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होंगे। फोर्थ वर्ड है कॉलेज। कॉलेज से हम फर्स्ट लेटर यूज करेंगे सी। सी से यहाँ पे क्या है, कॉस। सी से कॉट नहीं यूज करना है हमें, क्योंकि कॉट हमने ऑलरेडी यूज किया है। फर्स्ट 3 यहाँ पे देखने हैं, साइन कॉस टैन। ठीक है, सी से कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी से कॉस पॉजिटिव होता है। कॉस के साथ उसका इनवर्स सेक भी पॉजिटिव होता है। बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से अलाइड एंगल फॉर्मूले के लिए आपको 3 कॉन्सेप्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि इन एंगल्स में ये जो नंबर्स होते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व होती है या फिर वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व होती है तो कन्वर्जन नहीं होगा। वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है तब साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में कन्वर्जन होता है, सेक का कोसेक में एंड कोसेक का सेक में कन्वर्जन होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल्स है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ये वाले जो एंगल्स है 8, इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल्स कौन सी क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निगेटिव होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब हम यहाँ पे फॉर्मूले बनाएंगे। फर्स्ट है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आती है ये हम यहाँ पे देखेंगे। हमें क्या करना है, 90 माइनस थीटा, इसमें से नंबर क्या है 90। 90 यानी कि कौन सी लाइन पे लाई करता है, यहाँ पे 90 वर्टिकल लाइन पे लाई करता है।
जब वर्टिकल लाइन पे लाई करता है तब कन्वर्जन होगा साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। तो साइन के लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस के लिए लिखेंगे हम साइन थीटा, टैन के लिए हम लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट के लिए सेक थीटा, सॉरी कॉट के लिए हम लिखेंगे टैन थीटा, सेक के लिए हम लिखेंगे कोसेक थीटा एंड कोसेक के लिए हम लिखेंगे सेक थीटा। ठीक है, बाद में 90 माइनस थीटा, ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करती है ये वाले एंगल्स? यहाँ पे है 90, ठीक है, यहाँ पे 90 है माइनस थीटा, यानी कि ये पीछे चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हम ऑल ये वाला वर्ड यूज करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो इन सभी के लिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, तो बस 1 सेकंड में ये फॉर्मूले हमें मिल जाते हैं। बाद में हम देखेंगे 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले। फर्स्ट क्या करेंगे? 90 प्लस थीटा के फॉर्मूले ही, यानी कि यहाँ पे नंबर कौन सा है? 90 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व होती है तब कन्वर्जन होगा। ठीक है, तो साइन के लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस के लिए साइन थीटा, टैन के लिए कॉट थीटा, कॉट के लिए टैन थीटा, सेक के लिए कोसेक थीटा, कोसेक के लिए सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? 90 प्लस थीटा, ये जो एंगल है वो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई होता है? यहाँ पे है 90 प्लस थीटा, यानी कि एंगल आगे चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस तरह से 90 में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो वो आगे चला जाएगा, माइनस करेंगे तो पीछे चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हमें आगे जाना है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं? ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम स्कूल ये वाला वर्ड, इससे एस से साइन। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल से हम एस से साइन, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड उसका इनवर्स कोसेक पॉजिटिव होता है। 90 प्लस थीटा के साथ साइन, 90 प्लस थीटा के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसेक, यानी कि हमने यहाँ पे देखा है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 90 प्लस थीटा के साथ जो साइन आया है उसके लिए पॉजिटिव साइन देंगे, 90 प्लस थीटा के साथ जो कोसेक आया है साइन का इनवर्स उसके लिए पॉजिटिव साइन देंगे, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम नेगेटिव साइन देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 180 माइनस थीटा के फॉर्मूले। 180 कहाँ पे आता है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, यानी कि 180 ये वाला नंबर हॉरिजेंटल लाइन पे इन्वॉल्व होता है, तो हॉरिजेंटल लाइन पे नो कन्वर्जन होता है, यानी कि साइन का एज इट इज साइन रहेगा साइन थीटा, कॉस का एज इट इज कॉस थीटा रह जाएगा, टैन का एज इट इज टैन थीटा रहेगा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा। यहाँ पे जो एंगल है वो हमें यूज करना होता है, इसके लिए एज इट इज कोसेक थीटा, नो कन्वर्जन, यानी कि एज इट इज ये रहेगा, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस, इसका मीनिंग नो कन्वर्जन होगा। ठीक है, बाद में हमें देखना है कि 180 माइनस थीटा ये वाले एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करता है। 180 यहाँ पे है माइनस थीटा, यानी कि ये पीछे चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में एस से साइन पॉजिटिव होता है एंड साइन का इनवर्स कोसेक पॉजिटिव होता है। 180 माइनस थीटा के साथ यहाँ पे साइन आया है, तो साइन के लिए पॉजिटिव साइन रहेगा एंड उसका इनवर्स कोसेक ये भी पॉजिटिव रहेगा।
बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निगेटिव होते हैं। हमें साइन किसके लिए देखना है, यहाँ पे देखो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये वाला साइन कॉस हमें नहीं, कोसेक नहीं देखना है, साइन कोसेक ये वाला नहीं देखना है। 180 माइनस थीटा इस एंगल के साथ ये वाला साइन जो आया है एंड 180 माइनस थीटा इस एंगल के साथ ये वाला कोसेक आया है, तो इसके आंसर के लिए हमें प्लस साइन लगेगा, इसके लिए प्लस साइन लगेगा, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए नेगेटिव साइन रहेगा। नेक्स्ट है 180 प्लस थीटा। 180 यहाँ पे एंगल है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो कन्वर्जन नहीं होगा। साइन का रहेगा साइन थीटा, कॉस के लिए यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टैन थीटा, कॉट के लिए कॉट थीटा, सेक के लिए सेक थीटा, कोसेक के लिए कोसेक थीटा। 180 प्लस थीटा, यहाँ पे 180 प्लस थीटा यानी कि कुछ एंगल ऐड हुआ है, तो ये लाइन आगे चली जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 प्लस थीटा ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो साइन किस तरह से आ जाएंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 2 यानी कि टी यूज करेंगे, टी से टैन एंड उसका इनवर्स कॉट, तो टैन के लिए पॉजिटिव साइन, उसका इनवर्स कॉट के लिए पॉजिटिव साइन, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए नेगेटिव साइन रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 270 माइनस थीटा के लिए। 270 एंगल यहाँ पे आता है यानी कि वर्टिकल लाइन, तो कन्वर्जन होगा, साइन का कन्वर्जन होगा कॉस में, कॉस थीटा, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में, कोसेक का सेक में। उसके बाद 270 माइनस थीटा, यहाँ पे एंगल है 270 माइनस थीटा यानी कि ये लाइन इस तरह से पीछे चली जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम 2 यानी कि टी यूज करते हैं, टी से टैन एंड उसका इनवर्स कॉट पॉजिटिव होते हैं। 270 माइनस थीटा के साथ जो टैन आया है इसके लिए पॉजिटिव साइन लगेगा, 270 माइनस थीटा के साथ जो कॉट आया है इसके लिए पॉजिटिव साइन लगेगा, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए निगेटिव साइन लगेगा। नेक्स्ट है 270 प्लस थीटा। 270 नंबर यहाँ पे आता है यानी कि वर्टिकल लाइन यानी कि कन्वर्जन होगा, तो साइन के लिए हम लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस के लिए साइन थीटा, टैन के लिए कॉट थीटा, कॉट के लिए टैन थीटा, सेक के लिए कोसेक थीटा, कोसेक के लिए सेक थीटा। उसके बाद 270 प्लस थीटा ये एंगल किस क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे है 270, यहाँ पे 270, इसमें एंगल ऐड होगा प्लस थीटा यानी कि ये एंगल आगे चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पे 270 है, कुछ एंगल ऐड होगा तो ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा यहाँ पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, 1 2 3 4। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये वाला वर्ड का फर्स्ट लेटर हम यूज करते हैं, सी से कॉस, तो कॉस एंड सेक यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। हमने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, तो 270 प्लस थीटा इसके साथ जो कॉस आया है इसके लिए पॉजिटिव साइन लगेगा, 270 प्लस थीटा इसके साथ जो कॉस का इनवर्स क्या है सेक, इसके लिए पॉजिटिव साइन लगेगा, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए नेगेटिव साइन लगेगा। नेक्स्ट है 360 माइनस थीटा।
360 ये वाला नंबर कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन यानी कि नो कन्वर्जन। साइन का एज इट इज रहेगा साइन थीटा, कॉस के लिए कॉस थीटा, टैन के लिए टैन थीटा, कॉट के लिए कॉट थीटा, सेक के लिए सेक थीटा, कोसेक के लिए कोसेक थीटा। बाद में हमें क्या देखना है, ये वाला पूरा एंगल किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे है 360, ठीक है। माइनस थीटा यानी कि एंगल इस तरह से पीछे चले जाएगा। ऐड करेंगे तो आगे चला जाएगा, माइनस करेंगे तो पीछे चला जाएगा, यानी कि 360 माइनस थीटा ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन किस तरह से होते हैं, कॉस पॉजिटिव होता है, सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सारे निगेटिव। तो 360 माइनस के थीटा, 360 माइनस थीटा के साथ यहाँ पे कॉस आया है तो इसके लिए पॉजिटिव, 360 माइनस थीटा के साथ जो सेक आया है इसके लिए पॉजिटिव, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम नेगेटिव साइन देंगे। नेक्स्ट है 360 प्लस थीटा। नंबर क्या है यहाँ पे 360, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन पे, यानी कि नो कन्वर्जन। तो साइन के लिए साइन थीटा, कॉस के लिए कॉस थीटा, टैन के लिए टैन थीटा, कॉट के लिए कॉट थीटा, सेक के लिए सेक थीटा एंड कोसेक के लिए कोसेक थीटा आ जाएगा। बाद में 360 प्लस थीटा, ये एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, यहाँ पे है 360 प्लस थीटा, यानी कि एंगल आगे चला जाएगा, ऐड हो जाएगा तो आगे चला जाएगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन किस तरह से होते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सभी के लिए पॉजिटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 1 मिनट में आप 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा एंड 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा, इस एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप फाइंड कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।